हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के वो शख्स बन गए हैं जो अपनी किस्मत को आजमाते आजमाते शायद थक चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि 2028 तक शायद वो अपने आप को आजमाना छोड़ देंगे। कुछ संकेत मिले थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रचंड जीत को लेकर बीजेपी के नेता जितने उत्साहित हैं और उत्साह में वो जो बयान दे रहे हैं वो बयान भी काफी विचार करने योग्य है। प्रवेश वर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की तुलना राहुल गांधी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस बात पर उन्होंने ये कहा, क्यों कहा और क्या रहे उन्हें राहुल गांधी से कंपेयर करने के कारण और इस बात में कितनी है सच्चाई, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम ये डिस्कशन करें उससे पहले मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी हमारे दर्शकों के साथ। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और मैं नागौर के चुनाव को दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ही एंटरटेनमेंट दिखाई देता है। जो यहाँ के सांसद रहे हनुमान भाई, मैं उनको नागौर का राहुल गांधी कहता हूं। देश में जब भी राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो देश के लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। वो जब भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पार्लियामेंट का एंटरटेनमेंट करते हैं और लोग भी उनका भाषण इसलिए सुनते हैं कि वो सारे देश को हंसाते हैं। मैं भी यही देखता हूं कि हनुमान जी देश के लोगों का हंसाने का काम ज्यादा करते हैं, विकास का काम कम करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि नागौर में जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, काम नहीं करते हैं, विकास नहीं करते। आपको क्या लगता है कि उनके इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि हनुमान बेनीवाल जब भाजपा के साथ गठबंधन में आए थे, भाजपा के साथ एक घटक दल के तौर पे एनडीए के अंदर आए थे, तब तक उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही वो घटक टूटा, वो एनडीए से बाहर निकले, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो उनका सब कुछ उल्टा उल्टा होना शुरू हो गया। वो विधानसभा से पूरी तरह से बाहर हो गए, वो अपनी सीट खुद हार गए, वो उनके साथ होने वाला हर कोलैबोरेशन फेल होता गया। वो पहले राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी के साथ आने से शुरुआत किया था उन्होंने, आजाद समाज पार्टी के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए, उससे पहले कांग्रेस उन्हीं का बंदा ले गई और इस तरह से सब कुछ गलत गलत होता गया। अपने घटकों का एक आखिरी चाल उन्होंने आजमाई कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आए, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और पीछे बात करने वाले ये बात करते रह गए कि हनुमान बेनीवाल तो शायद भाजपा की टीम बी है जिसने केजरीवाल को हराने में भाजपा का साथ दिया। तो ना भाजपा मिली और तोहमत भी मिल गई भाजपा की टीम बी होने की। ये हो रहा है हनुमान बेनीवाल के साथ। तो अब उनके पास खोने को ज्यादा कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ एक सांसद भर की सीट है और कहीं ना कहीं बीजेपी के घटक दल होने से, एनडीए के बाहर निकलने से बीजेपी ने उनके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। चाहे फिर ज्योति मिर्धा को अपने साथ में लेके खड़ा करना हो या दुष्यंत चौटाला को उनके खिलाफ राजस्थान भेजना हो या फिर रेवत राम डांगा को खड़ा करना हो, आरएलपी को तोड़ना हो, ये सारी चीजें उसका साफ साफ सूत्र है, साफ साफ सबूत है। और ऐसे में जब बीजेपी एक बार किसी से पूरी तरह से दुश्मनी मोल ले लेती है तो फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ने का पूरा प्रयास करती है। हनुमान बेनीवाल अब गठबंधन के लेवल पर किसी और से गठबंधन करने वाले नहीं रहे, बहुत ज्यादा दल बदलू की उनकी वो छाप हो चुकी है। और ऐसे में
अब जब बीजेपी उनके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल चुकी है तो प्रवेश वर्मा भी उस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। उन्हें नागौर का राहुल गांधी बता रहे हैं, कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजाक, जोक और एंटरटेनमेंट के लिए है और उनका सीरियस पॉलिटिक्स से कोई नाता रिश्ता नहीं है। और इसीलिए नागौर के चुनाव में मजा बड़ा आता है क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक एंटरटेनर की तरह हंसाते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन समझना पड़ेगा, हनुमान बेनीवाल जाट कौम के सबसे लोकप्रिय नेता होने से आज किसी के साथ भी घटक ना बनने, विधानसभा से अपनी सारी सीट खोने तक का सफर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर विचार मंथन करना पड़ेगा आरएलपी को। ये विचार मंथन बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप देखें तो हनुमान बेनीवाल का एक वक्त पर लोहा माना जाता था, वो हर मुद्दे को उठाते थे। एक वक्त वो था, एक वक्त आज है। हाँ, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो उनके फॉलोअर्स आज भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप ये समझिए कि राजनीति में अगर वो विफल होते जाएंगे तो फॉलोअर्स भी कब तक साथ निभाएंगे। आप ये समझिए कि हो क्या रहा है हनुमान बेनीवाल के साथ। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा किसानों के लिए स्टैंड लिया था, उस छवि से वो जाने जाते थे। लेकिन जब आंदोलन की बारी आई तो पिछली बार उन्होंने आंदोलन नहीं किया, साथ नहीं दिया। वो सारी बातें जो है लोगों के मन में घर कर जाती है और कहीं ना कहीं बहुत उसका बुरा इम्पैक्ट होता है। आप ये समझिए कि हनुमान बेनीवाल ने उमेदाराम के छोड़ने के बाद किसी और को टिकट नहीं दिया रालोपा का खिवसर से। उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी पर भरोसा किया, बहुत दिन तक अपनी पूरी कार्यकारिणी को भंग किया। तो हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि उनके अलावा पार्टी में किसी और का नाम नहीं होता, किसी और की तवज्जो नहीं होती, और शायद इसी वजह से आप देखिए उमेदा बेनीवाल से लेकर रेवत राम ने छोड़ी भी हो रालोपा। तो इन सब चीजों पे हनुमान बेनीवाल को काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अब एक बड़ी उम्मीद नरेश मीणा के तौर पर है, क्या उन्हें उनका साथ देते हैं हनुमान बेनीवाल और अपनी ये जो प्रणाली है कि मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं होगा पार्टी में, इसको छोड़ते हैं, तब जाकर ये सब कोर्स करेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आज भी बहुत दमदार नेता है हनुमान बेनीवाल। नो डाउट आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो लोग इन्हें अपना सीएम तक मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो हनुमान बेनीवाल ही सीएम है, और मेवाड़ से मारवाड़ तक बिना विधानसभा में अपना कोई भी नेता होते हुए आज भी हनुमान बेनीवाल वो ताकत रखते हैं कि अपने लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही राजनीति का, लोकप्रियता का सिंपल सा असूल है, उस असूल को समझना पड़ेगा कि अपने लिए दीवाने बनाना तो आसान है, अपने लिए दीवाने बनाना तो आसान है, लेकिन वो दीवानापन आपसे हमेशा वो निभाएं, ये देखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि दीवानापन तो एक मेहमान है, उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। अगर आपने नहीं की तो ये दीवाने किसी और के हो जाएंगे और आपके आलम में कुछ नहीं रहेगा। ये जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था किसी चुनाव के बाद का, जब हनुमान बेनीवाल को नारे लगाने के लिए भी किसी को कहना पड़ा था कि नारे लगाओ, वो आने वाली स्थितियों का एक ट्रेलर था जिसकी पिक्चर अब हमें गाहे बगाहे देखने को मिल रही है। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो केवल तोहमतों से काम नहीं चलेगा कि 2028 तक मैं आजमा लूंगा, उसके बाद मैं नहीं आजमाऊंगा। नहीं, करने से होगा और अपने अलावा और लोगों को तवज्जो देने से नहीं होगा। क्योंकि जाट समाज में वैसे ही बहुत बिखराव है, और ज्यादा बिखराव होगा तो फिर जाट सीएम बनना तो दूर, जो इक्का दुक्का कुछ लोग जाट समाज के अच्छे लोकप्रिय नेता बन पा रहे थे हनुमान बेनीवाल की तरह, वो लोकप्रियता भी छट जाएगी, कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत सशक्त, बहुत अच्छे नेता हनुमान बेनीवाल, लेकिन उन्हें इस अच्छाई को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को और तवज्जो देनी पड़ेगी। तो ये तो थी हमारी इस मुद्दे पर राय। आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। ताकत बहुत देखी है जिसकी कलम में आपने, अब आप उनको एक और फ्लेवर में भी देखने वाले हो।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंशु हर्ष मैम की। और कहीं ना कहीं इतने सालों से, 13 सालों से जयपुर की सबसे पहली बाइलिंगुअल मैगजीन सिंपली जयपुर के जरिए आपने बहुत सारी शख्सियतों को लोगों से मिलवाया है, लेकिन एक मैगजीन के फॉर्मेट में। और अब वो शख्सियतें और उनके इतर और भी बहुत सारी शख्सियतें हम आपसे मिलवाने वाले हैं। किस तरीके से मिलवाएंगे वो हम थोड़ी देर में बताएंगे, और आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। सिंपली जयपुर और संवाद मिलकर आपके लिए एक बड़ा और बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं। मैम, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपके पास आऊंगा, क्या वो सरप्राइज होगा, कैसे सब कुछ लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, बताएं। थैंक यू सो मच वरुण। और चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन लाइफ। तो बदलते समय में हम भी प्रिंट से डिजिटल पर आ रहे हैं, और इस डिजिटल होने वाली दुनिया में हम उन सारी कहानियों को जिनको हमने अभी तक लिखा है, उन सभी के साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, उन सबको आपसे रूबरू करवाएंगे सिंपली बातों के जरिए। तो सिंपली बातें एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें हम बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात होगी, उनकी सक्सेस स्टोरी होगी। जब एक सफल आदमी अपनी असफलताओं की बात करता है तो वो सुनने वाले और देखने वालों को एक अलग ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो बस ऐसी ही बातें होंगी सिंपली बातें में, और आप हमसे जुड़े रहिए संवाद और सिंपली जयपुर चैनल पर। और बहुत कुछ ये जो आपके लिए आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इसका इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये देखने मिलने वाला है, क्योंकि सिंपली बातों में इतना कुछ होगा जो आपकी जिंदगी को इंस्पायर करेगा, एस्पायर करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा।